आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या है? ऑफ द पोजिशन इज एक्सपेक्टेड टू कन्फाइन टू द इशू। डू नॉट तो क्या है? विल गो ऑन 7 साल में नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। 70। आई एम नॉट गेटिंग नो। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए। उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो मेरे को क्या बचता है? तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या ठहरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि आज जो है सदन की कार्रवाई चल रही है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। इसी बीच राज्यसभा में एक नजारा देखने के लिए मिला जहां पर विपक्ष लगातार हंगामा करती रही और हंगामा करते करते वेल तक पहुंच गई, जिसके बाद इस मामले को लेकर काफी ज्यादा नाराज नजर आए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। और उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में कलंकित दिन हो चुका है कि विपक्ष के नेता जो है खुद वेल में आ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर जमकर जो है उन्हें लताड़ लगाई, उन्हें काफी ज्यादा जो है डांट फटकार भी लगाई। और इससे पहले आपको बता दें कि टीएमसी के नेताओं को भी डांट फटकार उनके द्वारा लगाई गई थी। और डांट फटकार लगाने के बाद 11 बजे चालू हुआ संसद जो है राज्यसभा 12 बजे स्थगित कर दिया गया और उसके बाद फिर हंगामा होने के बाद 2 बजे से स्थगित कर दिया गया था। क्या है पूरा माजरा, किस पर भड़के जगदीप धनखड़, क्या कुछ उन्होंने कहा, विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि आज जो है काफी अहम दिन रहा, क्योंकि आज आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीते दिन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। और राष्ट्रपति के इस अभिभाषण के बाद आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर सांसद चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा के बीच आज दोनों सदनों में नीट मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा काटा। राज्यसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता के सदन के वेल में आने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है। धनखड़ ने कहा कि आज का दिन संसद के इतिहास में दागी हो गया, यहाँ तक कि प्रतिपक्ष के नेता खुद वेल में आ गए हैं। मैं पीड़ित हूँ कि भारतीय संसद की परंपरा इतनी गिर गई है कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे। लोकसभा में नीट पर हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में भी भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जैसे ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरुआत की तो एनडीए के सहयोगी और पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने ही नीट का मुद्दा उठा दिया। देवेगौड़ा ने राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा। उन्होंने कहा कि मामले में जांच जारी और हमें सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। पूर्व पीएम ने हाथ जोड़कर सदन से निवेदन किया। दोनों सदनों की कार्रवाई फिर शुरू हुई। विपक्ष का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा और लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित हो गई। इस मामले को लेकर विपक्ष जो है कार्रवाई स्थगित कराते रहा। अब ऐसे में स्पीकर ओम बिरला ने भी इस मामले पर जो है जोर दिया और कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पहले की जाए। राहुल ने कहा कि हम विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक सही संदेश देना चाहते हैं कि हम इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं, इसलिए हमने सोचा कि छात्रों के सम्मान के लिए हम आज नीट का चर्चा करेंगे। राहुल ने कहा कि यहाँ 2 शक्तियां हैं, एक जो चर्चा चाहती है और एक जो नहीं। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये काफी, अगर आप कहेंगे कि एक मुद्दा रहा जहां पर इस तरीके से उन्होंने कहा यह चीजें कही, क्योंकि लगातार काफी जो है एक आपत्तिजनक चीज देखने के लिए मिली। जगदीप धनखड़ काफी नाराज भी हो गए क्योंकि विपक्ष जो है सुनने को तैयार ही नहीं है। विपक्ष के रवैये से राज्यसभा में सभापति जो है नाराज नजर आए और उन्होंने, क्योंकि विपक्ष के नेता वेल में आ गए थे, तो उन्होंने जो है नाराजगी अपनी जाहिर की। उन्होंने कहा संसद में विवाद के दिन का बोले सोचा ना था कि संसदीय परंपरा इतनी ज्यादा गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उनकी नाराजगी जो है सामने आ रही है। और उसके बाद वो कह रहे थे आप तो एक प्रकार से नाच रहे हैं। उन्होंने प्रतिपक्ष से, नेता प्रतिपक्ष के लिए भी बड़ी बात जो है कह दी, यानी इतने ज्यादा वो नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि ये लाइन है धनखड़ के, जहां पर उन्होंने कहा कि आज भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा कलंकित दिन है कि विपक्ष के नेता खुद वेल में आ गए। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या है? ऑफ द पोजिशन इज एक्सपेक्टेड टू कन्फाइन टू द इशू। डू नॉट तो क्या है? विल गो ऑन 7 साल में नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। 70
I am not getting, no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. Take your seat. Take your seat. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं दुखी हूँ, स्तंभ हूँ। भारतीय संसदीय परंपरा इस हद तक बिगड़ जाएगी कि विपक्ष के नेता वेल में आएंगे, उपनेता वेल में आएंगे। ये लाइन है सभापति जगदीप धनखड़ की। धनखड़ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं आसन के समक्ष आ गए, जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे पर वो भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा सभापति धनखड़ की टिप्पणी समय आई जब विपक्ष के सदस्य राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा के दौरान लगातार हंगामा कर रहे थे और ऐसे में लगातार जो है चर्चा की मांग कर रहे थे, जिसके बाद जो है उन्होंने ये बात कही। हंगामे के कारण जो है सदन की कार्रवाई आरंभ होने के करीब आधे घंटे के भीतर दोपहर 12 बजे के अंदर स्थगित कर दी। इसके बाद बैठक दोबारा शुरू हुई तो भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा के जो सांसद है काफी ज्यादा नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी जो है इस तरीके का सिचुएशन देखने को मिला है, विपक्ष जो है यहाँ तक उठकर चली आई है और ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, बहुत ही ज्यादा दुखद है कि इस तरीके का एक माहौल, इस तरीके की एक चीज जो है देखने के लिए मिली है। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं अचंभित हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता जो है आसन के समक्ष आ जाएंगे, उपनेता जो है विपक्ष के आसन के समक्ष आ जाएंगे। इसके बाद उन्हें सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ये उनकी गलती है, मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब की। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरी तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए। उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो मेरे को क्या बचता है? तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या ठहरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि इस सत्र के दौरान कई सारी चीजें देखने के लिए मिली और ये कार्रवाई की मांग जो है हो रही थी। विपक्ष के सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे। यह देखकर ही सभापति जगदीप धनखड़ ने कई सदस्यों के नाम लेकर उन्हें फटकार लगाई और विपक्ष के सदस्यों पर लेकर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वो लगातार शोर शराबा, नारेबाजी जो है करते रहे। और ऐसे में अगर आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह ही जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। अब राज्यसभा में सभापति ने सदस्यों की क्या कहा, आपको बता दें कि सिर्फ कांग्रेस के साथ ही नहीं, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के भी 2-3 नेताओं को जो है लताड़ लगाई। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष का नाम लेते हुए कहा कि क्या आप यहाँ पर इसी उद्देश्य से आई हैं। इसके बाद उन्होंने टीएमसी के एक दूसरे सदस्य साकेत गोखले का नाम लेते हुए कहा कि आप अपने लिए खुद परेशानी पैदा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने टीएमसी के डेरेक ओब्रायन को भी इस पूरे घटनाक्रम का निर्देशक यानी डायरेक्टर बता दिया। हंगामे के दौरान राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ एक समय विपक्षी सांसदों पर खूब गुस्सा करते नजर आए, तिलमिलाकर सदन की कार्रवाई ही स्थगित कर दी। आपको बता दें कि जो है नीट की चर्चा करते हुए वेल के समक्ष पहुंच गए, जिसमें टीएमसी सांसद सागरिका घोष, डेरेक ओब्रायन, कई सांसद शामिल थे। हंगामा इतना बढ़ गया कि सभापति जगदीप धनखड़ भड़क गए, कुर्सी छोड़कर बोलना शुरू किया और कहा कि जो लोग वेल में खड़े हैं हम उनका नाम ले रहे हैं। इसके बाद उन्होंने खड़े होकर उन सांसदों का नाम लेना शुरू किया जो हंगामा कर रहे थे। सबसे पहले टीएमसी सांसद सागरिका घोष का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि आप यहाँ सदन में हंगामे के मकसद से आई हैं। धनखड़ यही नहीं रुके, आपको बता दें कि उन्होंने आगे कुछ सेकंड के बाद टीएमसी डेरेक ओब्रायन का नाम लेकर उन्होंने कहा, मिस्टर डेरेक ओब्रायन, आप इस हंगामे के डायरेक्टर बन रहे हैं। इससे कुछ सेकंड बाद ही धनखड़ ने सदन में दोपहर 12 बजे तक जो है स्थगित किया था। तो विपक्षी दलों के हंगामे के कारण जो है शुक्रवार यानी जो है आज सुबह 11 बजे हुई लोकसभा की कार्रवाई को थोड़ी देर बाद 12 बजे तक में स्थगित करना पड़ा। ऐसा ही नजारा जो है राज्यसभा में भी देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, जिसे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही कहा था कि नौटंकी, ड्रामा,
शोर शराबा नहीं चाहिए, मुद्दों पर चर्चा चाहिए। लेकिन विपक्ष इस बात पे विश्वास ही नहीं करती है, इस चीज़ को लेकर आगे चलती ही नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है नौटंकी करना, ड्रामा करना, चिल्लाना, चीखना, और यही काम जो है वो कर रही है। और एक मुद्दे पर चर्चा के लिए भी अगर आप देखेंगे, जो पद की गरिमा है उसे भी बना कर रखना जरूरी नहीं समझते हैं। कल भी आपने देखा कि जिस तरीके से ओम बिरला ने कांग्रेस के ही एक सांसद को जो है वहां पर डांट लगाई थी, फटकार लगाई थी, उसके बाद ओम बिरला के खिलाफ भी इन्होंने कई तरह से लफंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस द्वारा किया गया था, कांग्रेस के एक नेता द्वारा। और आज फिर इसी तरीके से जो है अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी वेल तक पहुंच गए, जो काफी ज्यादा अचंभित करने वाला था, काफी ज्यादा परेशान करने वाला था। और इसी वजह से जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा बयान देते हुए ये बात जो है कही और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने फटकार लगाई। और साफ तौर पर जो वीडियो है सामने आया है, लोग भी इस पर तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं कि इनको आखिर क्या हो गया है, कांग्रेस को आखिर दिक्कत है क्या, परेशानी है क्या, आखिर ये ऐसा क्यों करने लगे हैं, क्या इनकी बुद्धि नहीं काम कर रही। लगातार आपको बता दें कि लोग इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि धनखड़ स्टेटमेंट जो है उनका बताते हैं कि उनका जो है कंसर्न जो है पूरी तरीके से डेकोरम और ऑर्डर पार्लियामेंट में मेंटेन करने का, उनसे उनका बयान समझा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस और उनकी गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गई है और लगातार इस तरीके काम कर रही है। उसके बाद एक और जो है आप कह सकते हैं कि व्यक्ति हैं वो भी इस तरीके से लिख रहे हैं कि ये लोग जो है कितने ज़्यादा शिमलेस हैं, इनको शर्म नहीं आती है किस तरीके का काम जो है ये कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है कर रहे हैं। और उसके बाद भी जो है लोग कह रहे हैं कि पार्टी को थोड़ा तो दिमाग जो है रखना चाहिए, थोड़े देर उनको जब बोलने का मौका मिल रहा है तब बोलना चाहिए, इस तरीके से चेयर का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो वो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।